किसी भी सभ्य समाज में किसी भी समय कटोगे मरोगे का नारा सही प्रोटोकॉल के तहत नहीं हो सकता, लेकिन इसी नारे को सफलता का पैमाना बनाया जा रहा है इधर बीच। और इसके क्या परिणाम होंगे या दुष्परिणाम होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में कहा कि हिंदू एकता के लिए बटोगे तो कटोगे नारा ही ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी यही नारा रहेगा और जीत दिलाएगा। किसी भी समाज को कटोगे का डर दिखाकर ही एक किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का यह थीम एकदम परफेक्ट है। ऐसा सोचना सीधे तौर पर तात्कालिक तौर पर सही लगते हुए भी एकदम गलत है, विघटनकारी है, अकल्याणकारी भी है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को इधर बीच मिल रही लगातार सफलता इस नारे को बनाने के लिए उनको प्रेरित किया है। भाजपा आरएसएस को बहुत भारी गलतफहमी लगातार हो रही है कि 2014 में भाजपा को जो सफलता की शुरुआत हुई वह हिंदुत्व के नारे के नाते हुई, जबकि 2014 की सफलता का कारण था कांग्रेस का असफल होना। कांग्रेस से जनता उब चुकी थी, कांग्रेस नेतृत्व विहीन था। मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक लगातार चुप थे, तभी 2014 में भाजपा को जीत मिली। अब 2019 और 2024 की जीत हिंदुत्व की बताई जाएगी, जबकि यह दोनों जीत भी हिंदुत्व की नहीं है। यह जीत भी कांग्रेस की असफलता का परिणाम है। बटोगे तो उन्नति नहीं होगी, बटोगे तो सुखी नहीं होगे। यह हो सकता है बटोगे तो कटोगे, यह नारा सीधा असंवैधानिक है। इसका मतलब बटोगे नहीं तो काटोगे क्या। और सबसे बड़ी बात, बांटने की ज़रूरत ही क्या है। और कहाँ बटा है हिंदू समाज और कौन बांटा है हिंदू समाज। आरएसएस का यह नारा या योगी आदित्यनाथ का यह नारा ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल पहले से ही अपने अपने जाति में लगा रही हैं। यही नारा कांशी राम ने हरिजनों के बीच लगाया था। यही नारा स्वर्गीय सोनेलाल पटेल ने कुर्मियों के बीच लगाया था। यह नारा हिंदुत्व को किसी भी हिसाब से एक नहीं कर सकता। यही नारा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी पीडीए समाज में लगा रहे हैं। आरएसएस की सोच, देश बटेगा तो देश को खतरा, समाज बटेगा तो समाज को खतरा, हिंदू बटेगा तो हिंदुत्व को खतरा। तो फिर बटेगा कटेगा का नारा क्यों लगा रहे हो। इस नारे से देश समाज को, देश को, हिंदुत्व को भी खतरा है। जब लोग कहीं भी एक दिखे तो उन्हें बटेगा तो कटेगा बोलकर ही बांटा जाता है, एक नहीं किया जाता। इस खतरनाक नारे का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव जीतने के लिए प्रयोग करने का आरएसएस का सुझाव सफलता नहीं दिला सकता, चुनाव नहीं जिता सकता, यह तय है। हरियाणा में चुनाव जीतना भाजपा का यह नारा कारगर नहीं हुआ है, क्योंकि जाट भी हिंदू ही हैं। यह मुसलमान धार्मिक स्तर पर कट्टर और पिछड़ेपन का शिकार है, तो हिंदुओं को भी मुसलमानों की जीवन शैली सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत देश की उन्नति की, देश को विकसित बनाने की, देश को महाशक्ति बनाने के लिए हिंदुत्व का राग अलापना बहुत ज़रूरी हो। आरएसएस के लिए कम से कम इस सोच से निकलना होगा। आरएसएस जिसमें लोग बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, सोच भी बुद्धिजीवी वर्ग से लानी होगी।